जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे YouTube वीडियो के थंबनेल में देखा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, या फिर से मैं एक बार कहूँगा कि YouTube इतिहास की ये पहली वीडियो ऐसी है जिसमें युग परिवर्तन में बचने वाले लोगों की पहचान, उनकी योग्यताएँ और जिन भक्तों की चेतना जागृत हो गई है उनके लक्षण बताए जाएंगे। देखिए, आज तक आपने तमाम यूट्यूबर्स के मुंह से सुना होगा कि भक्तों की चेतना जागृति होगी संधि काल में या युग परिवर्तन से पहले सभी की चेतना जागृत हो जाएगी। तो चेतना जागृति के लक्षण क्या होंगे ये आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, पर पहली बार भगवान प्रभु कल्कि की कृपा से आप उस चीज़ को सुनेंगे और अपने जीवन में इन चीज़ों को लेकर के देखिए कि क्या ये चीज़ें आप पे खरी उतरती हैं, क्या आप युग परिवर्तन में बचने वाले लोगों की पात्रता रखते हैं, योग्यता रखते हैं। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो, और शेयर करते चलिए। हमारे जो भक्त हैं निराश हो गए, हताश हो गए, आज उन्हें भी पता लगेगा कि उनका जीवन वास्तव में कितना अनमोल है और वो अपने जीवन को क्या मान बैठे हैं, वो अपने जीवन को कितना नीरस मान रहे हैं और उनका आने वाला समय कितना गोल्डन पीरियड आने वाला है ये शायद उनको अंदाज़ा नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं युग परिवर्तन में बचने वालों की योग्यताएं। देखिए, आप सभी जानते हैं, बहुत सारे आपने यूट्यूब वीडियोस में सुना होगा कि जो 4 प्रमुख लक्षण हैं वो युग परिवर्तन में बचने वालों का, उसमें सबसे पहला है मांसाहार का त्याग। आप देख रहे होंगे, अगर आपने पिछले कुछ समय पहले मांस खाया है लेकिन अब आपने मांस खाना छोड़ दिया है, या तो आप शुरू से ही मांस नहीं खाते हैं या आपने कई साल पहले से मांस, अंडा, मछली वगैरह खाना छोड़ दिया है और अब आप लोगों को एडवाइस करने लग गए हैं कि वो भी जो है मांसाहार ना खाएं, शाकाहारी हो जाएं। दूसरा, आप धूम्रपान और शराब से दूर हैं, या तो शुरू से हैं या आपने अभी रिसेंटली छोड़ा है, या आपने रिसेंटली ही इन चीज़ों को छोड़ दिया है, नशे को, धूम्रपान को। और अब आप जो है दूसरों को भी एडवाइस करते हैं, अपने घर में भी एडवाइस करते हैं अपने परिजनों को। होता क्या है, धूम्रपान और शराब से हमारे जो हमारे कमल हैं, जो आप कह सकते हैं मूल कमल है, इसमें गणेश जी का वास है, स्वाद कमल में ब्रह्मा जी का वास है, नाभि कमल में विष्णु जी का वास है, हृदय कमल में महादेव का वास है, कंठ कमल में जो है आपके देवी दुर्गा का वास है, उत्तर गुटी कमल में जो है हमारे गुरुदेव जो होते हैं उनका वास होता है, और सहस्त्रार में जो है ब्रह्म का वास होता है। तो ये इनमें गंदी चीज़ें डालने से हम अधोगति में जाते हैं, हमारी अंदर की ऊर्जाएं कुपित हो जाती हैं, इसलिए ये मना किया गया है और ऐसे लोग बचेंगे नहीं। और आपने ये त्याग दिया होगा, निसंदेह मैं ये बात कह रहा हूँ। आपने परपुरुष या परस्त्री या व्यभिचार के विचार भी अब त्याग दिए हैं, या आप उन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं या शुरू से ही नहीं करते होंगे अगर आपकी चेतना पहले से जागृत है। अच्छा, जीव हत्या आप नहीं करते हैं, आप हिंसा नहीं करते हैं, आप छोटे छोटे जीवों पर भी दया करने लग गए हैं, ये आपने अपने अंदर चेंजेस महसूस किए होंगे। उसके बाद ये तो 4 मुख्य लक्षण थे। अब वो लक्षणों की बात कर रहे हैं जो कोई नहीं बताता है आपको, उनकी बात करते हैं। देखिए, चेतना जागृति और पात्रताएं युग परिवर्तन की आप में अगर होंगी तो आपको संकेत आने शुरू हो गए होंगे। भैया देख लीजिए, आप अपने जीवन को उठा के आपको ऐसे सपने आने शुरू हो गए होंगे, चाहे वो युग परिवर्तन से जुड़े हों, चाहे वो भगवान से जुड़े हों, कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में चल रहा है, चाहे स्वप्न आ रहे हैं या आपको ऐसी वीडियोस प्राप्त हो रही हैं, सडनली कुछ ऐसा हो रहा है जो अद्भुत है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। अगला पॉइंट फिर ये होगा कि चेतना जागृति अगर आपकी हो रही है तो आपको संसार मिथ्या लग रहा होगा। आप देख रहे होंगे आप में परिवर्तन की चाह है। अब आप जो है कल्कि प्रभु के प्रति या ईश्वर के प्रति बहुत जिज्ञासा, प्रेम या श्रद्धा जो है आपके अंदर बढ़ रही है। संसार आपको मिथ्या लग रहा है, आपको लग रहा है आप जो कर रहे हैं, आपका जन्म उसके लिए नहीं हुआ है, आपके पृथ्वी पर आने का जो मकसद है वो कुछ और है, या आपके पृथ्वी पर आने का मतलब बदलाव करना है, ऐसा आपको फील हो रहा होगा। आप युद्ध, प्राकृतिक आपदा या महामारी की घटनाओं से आनंदित हो रहे हैं, आपको सुख दे रही हैं ये चीज़ें, विनाश की लीलाएं। आपने मन को समझा लिया है, आप देखेंगे कि आपने सोच लिया है कि माया की दौड़ व्यर्थ है, आप में एक संतोष का भाव आ गया है। आप पैसा कमाने की, शादी करने की या घर बनाने की अब चाह जो होती है वो ख़त्म हो रही है आप में। आपकी चेतना जागृति होगी तो ये ख़त्म हो रहा है आप में, और आप में जो है अब यही है कि अब भक्ति करो और यही जीवन का उद्देश्य है, आपने ये मान लिया है।
जैसे कोई जीते जी मर जाता है ना, वो वाली हालत हो गई इस समय भक्तों की, जो सच्चे भक्त हैं, जो परिवर्तन में जाने वाले हैं आगे। आप शास्त्र, अध्यात्म और मेडिटेशन में अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। कुछ दिनों से आप देखना, या कुछ वर्षों या कुछ महीनों से देखना, आप शास्त्रों में, अध्यात्म में, मेडिटेशन में या उनसे रिलेटेड चीज़ों में आपको रुझान बढ़ा है। आप युवक या युवतियों में, या स्त्री या पुरुषों में, या विपरीत लिंग के प्रति अब आप में आकर्षण भी ख़त्म हो रहा है। एक टाइम पे होगा आप में अंदर बहुत आकर्षण होगा, बट अब ऐसा नहीं है। प्रेयसी या प्रेमिका या प्रियतम, इन लोगों के लिए अब बहुत ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है। मतलब वहाँ से भी आपका धीरे धीरे खिंचाव हो गया है। आप जो है, आप ढूंढ रहे हैं युग परिवर्तन या कल की जी से जुड़ी कोई खबर आपको मिल जाए, कोई न्यूज़ मिल जाए, कोई वीडियो आपको मिल जाए, ऐसे ढूंढते रहते हैं आप दिन में। कई बार आपने देखा होगा, आप में दया, क्षमा, परोपकार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मानवीय मूल्य आपके बढ़ रहे हैं, मानवीय गुण आपके अंदर बढ़ रहे हैं, और आप में धार्मिकता के प्रति रुचि बढ़ रही है। धर्म के प्रति उसका जानना, उसको समझना, उसे अपने जीवन में उतारना, ऐसे लक्षण आप में आने लगे हैं। हालांकि पहले हो सकता है वैसे ना भी रहे हों कुछ समय पहले, बट आप में ऐसा हो रहा है। अब आप अपने यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिजनों से, या अपने जो है बहुत ज़्यादा ऐसे जो क्लोज़ लोग थे, उनसे अब जो है बहुत ज़्यादा बात करने की बजाय या उनमें गॉसिप्स करने की बजाय एकांत चाहने लगे। आप एकांतवादी हो रहे हैं धीरे धीरे। आप देखिए, आप में एक ठहराव है, आप थका हुआ महसूस कर रहे हो, आपको ज़िंदगी ऐसा लग रहा है ऐसे रुक सी गई है। आप सोच रहे हैं कि अब सब ख़त्म होने वाला है, तो क्या फिर माया के लिए इतने एफ़र्ट करेंगे। एफ़र्टलेस होते जा रहे हैं आप, एफ़र्ट आपके खो रहे हैं। लोग आपको निकम्मा कह सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, बट आपके एफ़र्ट चले जाएंगे धीरे धीरे करके, और मुझे लग रहा है और ज़्यादा एफ़र्ट कम होने वाले हैं आगे आने वाले समय में। परिवर्तन और कल की प्रभु के आने में जो देरी हो रही है, उसको लेकर आप धैर्य खो रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, बहुत परेशान हैं अंदर से, और जिज्ञासा को शांत करने का कोई माध्यम नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। आपके सामने खासकर कुछ महीनों या वर्षों से आपने देखा होगा कि आप युग परिवर्तन या कल की जैसे जुड़ी तस्वीरें या वीडियोज़ आपके सामने आने लगी हैं। ऐसी चीज़ें खुद ब खुद आपको रिकमेंड होने लगे हैं, चाहे वीडियोज़ यूट्यूब करा रहा हो, चाहे आपके सामने एफबी पे या सोशल मीडिया पे कल की से या युग परिवर्तन से जुड़ी खबरें आ रही हों, या अकस्मात आप किसी चैनल पे पहुंच जाते हैं, या किसी जो है किताब पर पहुंच जाते हैं, ऐसी चीज़ों पर ये आपको होने लगेगा। क्योंकि माध्यम बना रहा है भगवान, जो होगा परमात्मा है, आपको खींचने का माध्यम बना रहा है। तमाम फेक कल्कियों से ठगे जाने के बाद, ये बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहा हूँ, तमाम फेक कल्कियों के प्रोपागेंडा के बाद, कल की आगमन को झुटला देने वाले लोगों को फेस करने के बाद भी आपके अंदर एक आशा जिंदा है कि आपके प्रभु जरूर आएंगे। आप ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हो, कई जगह आप फंस चुके हो गलत लोगों के साथ, फेक कल की इसका ठगे जा चुके हो, बट अभी भी आप आशान्वित हैं कि वो लोग गलत हो सकते हैं, बट भगवान गलत नहीं हो सकता, भगवान आएंगे। आप जिससे परिवर्तन या कल्कि जी के आने की बातें करते हैं, सबको बताते हैं आप बड़ी उम्मीद के साथ, वो उसे नकार रहा है, तो आपको फिर बुरा लग रहा है। और फिर क्या हो रहा है, आपका उस व्यक्ति के या नकारने वाले व्यक्ति के प्रति व्यवहार रूखा हो जा रहा है। भले ही वो आपके परिवार का ही हो, आपके सगे माँ बाप क्यों ना हो, बट अगर वो आपकी चीज़ों को नकार रहे हैं, परिवर्तन की चीज़ों को, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, मांसाहार नहीं छोड़ रहे हैं या शराब नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप फिर उनसे रूखा व्यवहार करने लग जा रहे हो, खराब व्यवहार हो जा रहा है आपका। कभी कभी आप जो है अधर्म, अन्याय को नष्ट करने के लिए गुस्से से भर जाते हैं, एकदम से आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, यार कब ख़त्म होगा, या मैं ही ख़त्म कर डालूँ, क्या करूँ। आप व्हाट्सएप के स्टेटस पे, एफबी पोस्ट पर परिवर्तन या कल की भगवान की से जुड़ी हुई इमेजेस, स्टेटस या वीडियो का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप भी सोच रहे हैं कि मैं भी कैसे बढ़ाऊं इन चीज़ों को। आप में ये भावना आ गई है कि लोग जो है अपने कर्म सुधार लें, जो विनाश आने वाला उससे पहले लोग सुधरें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग महाविनाश में बचें। इसलिए आप प्रयास में लगे हुए हैं कि हम कैसे ज्ञान को आगे सर्व करें, लोगों को कैसे बताएं। कल की प्रभु की चर्चा आपको मानसिक सुख या शांति देने लगी है। परिवर्तन की चीज़ें जाने बिना आपको एक बेचैनी हो रही है कि भाई परिवर्तन का आज कोई मैंने देखा नहीं, कल की भगवान का कोई वीडियो नहीं देखा। तो इससे क्या होता है, कई बार आपकी नींद भी प्रभावित हो रही है। आपने देखा होगा, आप लेट नाइट तक ऐसी चीज़ें सर्च करते रहते हैं, आप लेट नाइट तक ऐसे चैनल्स को देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, या ऐसी चीज़ों को सर्च कर रहे हैं आगे क्या होने वाला है। नींद प्रभावित हो रही है आपकी,
उसके बाद आप देखेंगे कि पहले आप बड़े संघर्षशील थे करियर को लेकर। अब आपको मतलब आपके अंदर बड़ा जज़्बा था, आपको लोग मोटिवेट करते थे, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखा करते थे कि मैं ये करूँगा, मैं जीवन में ऐसे बनूँगा, है ना, मैं अचीवमेंट पाऊँगा या मैं बहुत नाम कमाऊँगा। बट धीरे धीरे अब वो चीज़ें सब ख़त्म होती जा रही हैं आप में से। आपको कोई कितना भी मोटिवेट करे, बट संघर्ष करने की, कंपटीशन करने की आपकी इच्छाएँ या भावनाएँ अब ख़त्म हो रही हैं। मतलब आप ठहराव महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में। कई बार प्रभु को याद करते हुए आप रो रहे हैं, रात को भजन सुनते सुनते आप सो जा रहे हैं, और आपके जीवन में आप देखेंगे हेडफोन का प्रयोग बढ़ गया है कुछ समय से। भजन का या कल की से रिलेटेड चीज़ों को आप हेडफोन का प्रयोग करके सुनते जा रहे हैं। आप क्योंकि आपको अब एकांत चाहिए और अकेले में भगवान का ध्यान चाहिए। मायावी लोगों में, तमोगुणी लोगों में, रजोगुणी लोगों के बीच बैठकर वहाँ भी आपको भगवान की चर्चा नहीं चाहिए। आपको एकांत में हेडफोन लगा के अंतर मन में ही अब भगवान की चर्चा चाहिए, यानी आत्म केंद्रित आप हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये लक्षण हैं, ये सारी चीज़ें, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कामचोर निकम्मा बोला जा रहा होगा, आपको लूज़र बोलेंगे लोग, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, बट ऐसा नहीं है कि आप बेकार हैं। आप बहुत मूल्यवान हैं, आप भगवान के सबसे प्रिय हैं, लाडले हैं, आप अनमोल रत्न हैं उनके, जो इस कली प्रशासित दुनिया में अपनी चमक को पहचान नहीं पा रहा है। भगवान सब जानते हैं कि मेरा बच्चा कौन हीरा है, कौन मोती है, कौन लाल है और कौन कोयला है। तो कोयलों की जो है उसमें अब दुनिया में आपकी चमक अवश्य बिखरेगी। बस ये समझ लीजिए कि ये मैसेज जो है भगवान आपको आज सेंड कर रहे हैं, और वो ये आपसे कह रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि जो है आप सब कुछ खो चुके हैं या क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके अंदर धैर्य ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि व्यर्थ के संघर्ष से भगवान आपको मुक्ति देने वाले हैं, और बहुत जल्दी एक ऐसा चमत्कार होगा, सब बदलेगा। जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं वो रहेंगे नहीं, उनसे मोह आप थोड़ा कम कर दीजिए। कुछ दिन की प्रतीक्षा और कीजिए। आपकी चेतना जागृत है, बस थोड़ा सा धैर्य चाहिए। जागृत है आपकी चेतना, लेकिन धैर्य की कमी है, धैर्य चाहिए। तो ये मैसेज भगवान का है, समझ लेना कि धैर्य आपको चाहिए ही चाहिए। और ये जो है मैसेज जो है आपको ये भी बता रहा है कि अब आपके रोने धोने, कष्ट के, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याओं के दिन भी अब जाने वाले हैं। प्रभु भक्त अब सुख भोगेंगे धरा का, और पापी जो है उनका सर्वनाश हो जाएगा, वो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। आने वाले समय में प्रभु का वात्सल्य, सुख, आरोग्य और शांति आपको मिलेगी। धरती पर 1000 वर्ष के लिए स्वर्ण युग आने वाला है, ऐसा विश्वास आपको बना कर रखना है और धैर्य बना कर रखना है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्या आपकी चेतना जागृत है, क्या आप में वो पात्रताएं, योग्यताएं हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी जिनमें नहीं है उनमें आगे वो बचेंगे नहीं। हो सकता है उनके अंदर भी ये गुण आने शुरू हो जाएं धीरे धीरे, या आ रहे हों, क्योंकि चेतना जागृत होगी, अभी समय लगेगा। महाविनाश से पहले पहले चेतना जागृत, लेकिन हाँ, उनमें ये वाले गुण सब आ जाएंगे, आप देखना। और ये मैंने अपने अनुभव से नहीं कहा है, बहुत सारे लोगों के जीवन के मैंने अनुभव को निकाल के ये बोला है। जो चीज़ें आप में अगर हो रही होंगी तो डेफिनेटली आपकी चेतना जागृत है, आप युग परिवर्तन में आगे जाने के योग्य हैं, आप उन सभी योग्यताओं, पात्रताओं को रखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप उसको ज़रूर लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए, अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखिए। हमने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सअप का चैनल बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, उससे भी आप जुड़िए। और अगर आपको कोई अपनी समस्या है या कोई प्रश्न पूछना है आध्यात्मिक भक्ति से जुड़ा हुआ, परिवर्तन से जुड़ा हुआ, तो kalkikaparth@gmail.com पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको मेल का आंसर दूंगा। लगभग अभी पर डे हमारे पास कई सारे मेल आते हैं। और इसी प्रकार हमारे चैनल पर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की वीडियोस, कल की भगवान से जुड़ी हुई वीडियोस आती रहती हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल का प्रचार प्रसार कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, आप लोगों के प्रेम प्राप्त करने के लिए। जय श्री हरि कल की, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री पंचसखा, जय जगन्नाथ।